Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 12th class third chapter, third thought. थर्ड थॉट का मतलब पुनः विचार। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। नाउ स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट। सो क्या था इस चैप्टर में अब तक कि एक डीलर है जो कुछ चीज़ें परचेज करता है, कोई डेकोरेटिव चीज़ें, कोई पिक्चर्स ले ली, ड्राइंग ले ली और उन्हें उसके बाद बेच देता है। लेकिन तो उसके साथ होता क्या है, जब भी वो पिक्चर परचेज करेगा उस टाइम पे बहुत अच्छे पैसे उसे देने पड़ेंगे, अच्छी कीमत होती है। लेकिन जिस टाइम बेचने की बारी आती है तो यदि वो बेच भी पाए ना तो भी बहुत अच्छी बात थी, यानी कि इतना ही काफ़ी होता है उसके लिए, यानी कि उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते अपनी उस चीज़ के। तो अब उसे एक ड्राइंग मिली है अचानक से कैथेड्रल सिटी में घूमते घूमते। तो उसने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उसने बार्गेन किया है और उसे प्रॉफिट हुआ है उस चीज़ का, क्योंकि उसे 10 शिलिंग में खरीदा और 50 पाउंड में बेच दिया। तो उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अब वो क्या सोचता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ है तो जिस इंसान से मैंने वो पिक्चर परचेज की थी मुझे अपने प्रॉफिट का हाफ हिस्सा उसे दे देना चाहिए। तो अब आगे इसी के बारे में, इसी के ऊपर बेस्ड ये स्टोरी है कि थर्ड थॉट पुनः विचार, बार बार विचार आना, बार बार विचार उसे आता किस बारे में, इसी चीज के बारे में कि उसे क्या है, फर्स्ट टाइम तो उसने ऐसा बार्गेन किया है कि उसे कुछ प्रॉफिट हुआ है और वो क्या सोच रहा है कि मुझे अपने इस बार्गेन का कुछ हिस्सा उसको दे देना चाहिए। अब ये बार बार यही सोचता जाएगा पूरे चैप्टर में, आधा हिस्सा दे देना चाहिए, 1/4 दे देना चाहिए, 1/3 दे देना चाहिए, 1% दे देना चाहिए और क्या नहीं दे देना चाहिए। बस पूरी जो स्टोरी है इसी बात के ऊपर यही थॉट करते करते कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट देखो क्या है, एट अबाउट 3:30 AM उसने इससे पहले लेटर लिखा है जो ये सेंड नहीं कर पाता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, इसे स्टैम्प नहीं मिलती। तो अब क्या है, 3:30 हो चुके हैं, एट अबाउट 3:30 AM आई वोक वाइडली अप, मैं अचानक से उठा, एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, रिवाज के अनुसार, बिगैन टू रिव्यू माई लाइफ्स एरर, मैंने अपनी जिंदगी की गलतियों पर विचार करना शुरू किया। बिगैन टू रिव्यू, रिव्यू होता है दृष्टिकोण डालना, पुनः दृष्टिकोण डालना, माई लाइफ्स एरर, मेरी जिंदगी की गलतियों के ऊपर, मैंने अपनी जिंदगी की गलतियों के ऊपर विचार करना शुरू किया। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, विच आर, जो कि नॉन डेंजर, आज कोई भी खतरे में नहीं है, ऑफ एवर सफरिंग, पीड़ा के, फ्रॉम लोनलीनेस, अकेले की। क्या इस लाइन के अर्थ देखो, ये विच आर नॉट डेंजर, जिसको कोई खतरा नहीं है, एवर सफरिंग, पीड़ित होने का, फ्रॉम लोनलीनेस, अकेलेपन की। मेरी जो गलतियां हैं, मेरी जो एरर है लाइफ के अंदर वो इतनी ज्यादा है कि किसी भी एरर को खुद को लोनली फील नहीं होता, उनको सफर नहीं करना पड़ेगा कि मेरी एरर अकेली है, क्योंकि वो बहुत सारी हैं, एक थोड़ी है, तो कि उन्हें अकेलापन महसूस होगा। तो ये लाइन जो है कि अकेलेपन की पीड़ा का कोई खतरा नहीं है, अकेलेपन का दर्द क्या है, अकेलेपन का सफरिंग क्या है, इस चीज की कोई टेंशन नहीं है, किसको, मेरी जिंदगी की गलतियों को। फ्रॉम दीज आई रेज्ड, फ्रॉम दीज, उन सब चीजों से, आई रेज्ड, मैं पहुंच गया, बाय वे ऑफ माइटिगेशन, मैं पहुंच गया, वे ऑफ माइटिगेशन, माइटिगेशन का मतलब होता है गंभीरता को कम कर देना, यानी कि अब मैं मेरी गलतियों को गंभीरता से नहीं ले रहा था तो उस रास्ते पर पहुंच गया। माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग, मेरा अभी अभी सफलतापूर्वक किया गया एक सौदा, एक व्यापार, मैंने अभी अभी एक सफलतापूर्वक बार्गेन किया था, मैं उसके ऊपर पहुंच गया। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, पुट द लेटर टू द डीलर, और जो लेटर मैं डीलर को सेंड करने वाला था उसके ऊपर बोथ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन भी किया एंड क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया, यानी कि उस लेटर के बारे में मैंने सोचा, पहले क्वेश्चन किए, फिर उसके अगेंस्ट क्वेश्चन किए, बार बार सोचता रहा कि जो लेटर सेंड कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। वाई, सो माई थॉट रन, फिर से मेरे विचार दौड़ने लगे, क्यों गिव हिम हाफ, मैं उसे अपना आधा हिस्सा क्यों दूं। वाई बी कॉजिगिट, मैं इतना नशे में चूर क्यों हो, इतना नशे में चूर क्यों हो रहा हूँ, या फिर इतना ख्याली, यानी ख्वाबों में रहना, ख्यालों में रहना, अव्यवहारिक बातें करना, ठीक है, जो चीजें सामान्य लाइफ में नहीं होती, इस तरह की बातें करना, तो ख्यालों में रहना, तो मैं इस तरह की ख्याली बातें क्यों कर रहा हूँ, दिस इज नो वर्ल्ड ऑफ क्वाजिटी, क्योंकि इस तरह के
ख्यालीपन के लिए आज का संसार नहीं है, आजकल टाइम ही नहीं है इस तरह से सोचने के लिए। इट वॉज माई आई, ये मेरी आंखें थी, दैट डिटेक्टेड, जिन्होंने पहचान की थी, ये मेरी आंखें थी जिन्होंने पहचान की थी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, इस ड्राइंग की संभावना की पहचान किसने की थी, मेरी आंखों ने की थी, नॉट हिज, उसकी नहीं थी। ही हैड इंडीड फेल्ड, वह वास्तव में फेल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस, उसे अपने व्यापार के बारे में ही पता नहीं था। वाई पुट ए प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, मैं ऐसे अयोग्य आदमी को लाभ क्यों दूं, मैं ऐसे अयोग्यता को, यानी कि उसकी अंदर योग्यता तो है नहीं, उसे लाभ क्यों दूं। नो, ए प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द केस, नहीं, प्रेजेंट ऑफ, वर्तमान के अनुसार, इस प्रेजेंट टाइम के अनुसार 10 पाउंड एट द मोस्ट, 10 पाउंड मोस्ट वुड मोर देन, बहुत होंगे, एडिक्वेटली, पर्याप्त होंगे, मीट द केस, इस केस को देखते हुए। यानी कि अब ये कम करके विचार करके कितने पे आ गया कि वर्तमान जो भी टाइम चल रहा है, वर्तमान की इस कंडीशन को देखते हुए, प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए मैं अपने प्रॉफिट के 10 पाउंड उसको दे दूंगा तो भी एडिक्वेट होगा। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होगा, पर्याप्त होगा यदि मैं उस डीलर को 10 पाउंड दे दूं तो। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, नींद अभी भी मना कर रही थी। ऑब्लाइज मी, ऑब्लाइज होता है मेरे ऊपर थोड़ी सी उपकार करना, मेरे ऊपर मेहरबानी करना, तो नींद मुझे अभी भी नहीं आ रही थी, यानी कि नींद रिफ्यूज कर रही थी, मना कर रही थी आने से। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड रीड वन, तो मैंने क्या किया, एक छोटी कहानी की किताब ली, एंड रीड वन, इसको पढ़ना शुरू किया। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगैन, फिर मैंने अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद किया। एंड अगैन बिगैन टू थिंक अबाउट द डीलर, फिर से उसी डीलर के बारे में सोचने लग गया। वाई, क्यों, सो माई थॉट्स रैन, फिर से मेरे विचार दौड़ने लग गए। सेंड हिम 10 पाउंड, मैं उसे 10 पाउंड भी क्यों सेंड करूं। आई विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर, क्योंकि मैंने यदि उसे 10 पाउंड भी सेंड कर दिए तो आई विल ओनली गिव हिम, मैं उसे दूंगा ए रॉन्ग आइडिया, एक बुरा विचार ऑफ हिज कस्टमर, अपने ग्राहकों के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में एक बुरा विचार दूंगा। देखो बुरा विचार देगा कैसे, पहले समझा देती हूँ इसके बारे में, कि अगर मैंने इसको प्रॉफिट सेंड कर दिया तो उसे बार बार जिसको भी वो अपनी पिक्चर सेंड करेगा, कोई भी अपना सामान बेचेगा, तो उसे ऐसा ही लगेगा कि अगर सामने वाले इंसान को इस चीज से और प्रॉफिट होता है तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे सेंड करता ही रहेगा। यानी कि वो अपने हर कस्टमर से यही एक्सेप्ट करेगा, यही एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे भेजेगा। तो ये क्या है, उस कस्टमर के बारे में एक गलत विचार, एक गलत धारणा विकसित हो जाएगी। नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर, नन अदर ऑफ हुम, उनमें से कोई भी, वुड बी सो फेयर, इतना अच्छा नहीं होगा, यानी कि जितना अच्छा मैं हूं ना उतना अच्छा कोई और कस्टमर नहीं होगा। सो स्पोर्टिंग, इतना सपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा, एज आई, जितना कि मैं हूं। ही विल एक्सेप्ट सिमिलर लेटर एवरी डे, ही विल एक्सपेक्ट, वह उम्मीद करेगा, सिमिलर लेटर, इसी प्रकार के लेटर्स की प्रत्येक दिन, यानी कि आज मैं उसे लेटर भेजूंगा, कुछ प्रॉफिट भेज दूंगा, तो प्रत्येक एवरी डे वो एक्सपेक्ट करता रहेगा कि मुझे इस तरह से लेटर आते रहेंगे, एंड बी डिसअपॉइंट, और बाद में वो क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, क्योंकि उसे भेजेगा नहीं ऐसी कोई चीजें, तो वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और उसके बाद उसके अंदर, एम्बिटर होता है कड़वाहट भरना, उसके अंदर क्या भर जाएगी, कड़वाहट भर जाएगी। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर ए मिजरेबल क्रिएचर, गो डाउन, वो चला जाएगा, वेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं के घूंघट के अंदर, यानी कि वो आंसू बहाता रहेगा, रोता रहेगा। मिजरेबल क्रिएचर, एक दयनीय, यानी कि बहुत ही बुरा प्राणी बन जाएगा, जिसके ऊपर लोग दया दिखाएंगे, एक मिजरेबल कंडीशन के अंदर वो आ जाएगा, तो एक मिजरेबल क्रिएचर बन जाएगा, क्योंकि वो हर किसी से यही एक्सपेक्ट करेगा कि उसे कोई लेटर भेजे, उससे कोई प्रॉफिट भेजे, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो वो क्या है, उसके अंदर कड़वाहट भर जाएगी और एक मिजरेबल क्रिएचर बन जाएगा। ही लुक्ड ए नाइस ओल्ड मैन टू, उसने एक अच्छे बूढ़े आदमी को देखा था। ए पिटी मैन ने ए क्राइम, तो मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकता। ए पिटी ने ए क्राइम, मैं इतने दयालु आदमी के ऊपर एक क्राइम नहीं कर सकता, इतना अपराध नहीं कर सकता। टू इंजर सच ए नेचर, मैं इस प्रकार के नेचर को इंजर नहीं कर सकता। इंजर क्या होता है, चोट पहुंचाना, यानी कि इतना अच्छे नेचर का आदमी है तो ऐसे नेचर को मैं चोट नहीं पहुंचा सकता। नो, 10 पाउंड इज एब्सर्ड, नहीं 10 पाउंड भी बेतुके हैं। एब्सर्ड को एक्चुअल में बोलते हैं बेतुका होना, यानी कि अच्छी बात नहीं है यदि मैं 10 पाउंड प्रॉफिट भी उसे सेंड करूं तो। 5 पाउंड वुड बी प्लेंटी,
5 पाउंड पर्याप्त होंगे। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? इनफ होना, पर्याप्त होना। 5 पाउंड इनफ होंगे। 10 पाउंड वुड हिम अबव हिमसेल्फ। अगर मैंने उसे 10 पाउंड दिए तो वो मुझसे भी आगे निकल जाएगा, तो मुझे अपने प्रॉफिट का 10 पाउंड भी उसे नहीं देना है। While I was dressing the next morning, अगली सुबह जब मैं ड्रेसिंग कर रहा था, I thought about the dealer again, मैंने फिर से उसी डीलर के बारे में सोचा। Why should I sow my theatre directly? Why should I? मैं ऐसा क्यों करूं? फिर से मेरे विचार दौड़ने लगे। Directly I had for the first time in my life brought of a financially coup. I had for the first time, पहली बार in my life, मेरी जिंदगी में, ब्राउट ऑफ ए फाइनेंशियल कूप, मुझे आर्थिक लाभ मिला है। फाइनेंशियल इकोनॉमिकली कूप मतलब होता है लाभ होना, प्रॉफिट होना। फर्स्ट टाइम तो मुझे लाइफ में लाभ हुआ है, यानी कि आज तक मैंने ऐसा कोई बार्गेन नहीं कर पाया जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो। आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइफ में पहली बार ब्राउट ऑफ ए फाइनेंशियल कूप मुझे लाभ हुआ है। स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, मैं इसे स्पॉइल क्यों करूं, इसे खराब क्यों करूं, एक बड़ा सा पार्ट, एक बड़ा सा हिस्सा प्रॉफिट का उसे दे करके, प्रॉफिट का एक बड़ा सा हिस्सा इसे दे करके मैं इसको खराब क्यों करूं। वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ गॉडेस ऑफ बिजनेस, अब ये क्वेश्चन कर रहा है खुद से ही कि वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, क्या ये व्यापार की देवी के चेहरे के ऊपर एक आघात नहीं होगा, यानी कि एक चोट नहीं लगेगी व्यापार की देवी के ऊपर। हु एवर शी में बी, हो सकता है ऐसा हो, यानी कि व्यापार की जो देवी है शायद वो नाराज हो जाए, उसके चेहरे के ऊपर एक झटका लगे, कुछ आघात लगे, शायद ऐसा हो। वाज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, उसने मुझे नहीं कहा था टू डिसरिगार्ड मी, मेरा सम्मान करने के लिए। ओनली ए डे, आज पहला दिन ही तो आया है। सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट गोट ऑन टर्म्स, कि हमारे व्यापार, हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। क्या था? व्यापार की देवी जो भी है और मेरे बीच में जो भी कनेक्शन था वो अच्छा नहीं था। इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, उन्होंने मुझे कभी भी सम्मान नहीं दिया यार। ओनली ए डे, एक ही दिन तो आया है। सो आफ्टर वी हैड एट लास्ट, अंत में जाकर के गोट ऑन टर्म्स की कुछ व्यापार हम कर पाए हैं, कुछ अच्छा कंडीशन हम ला पाए हैं। देर इज नो फुरी लाइक ए वुमेन्स कॉन, और देर इज नो फुरी, कोई भी ऐसा गुस्सा नहीं है लाइक ए वुमेन्स कॉन, जैसा कि एक औरत को आता है। यानी कि एक औरत को चोट पहुंचाने के बाद, एक औरत को चिढ़ाने के बाद जो गुस्सा है, ऐसा गुस्सा किसी का नहीं है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, हो सकता है शायद मेरा एंड हो जाए, मेरा अंत हो जाए। यानी कि यदि मैंने बिजनेस की देवी को नाराज कर दिया, बड़ी मुश्किल से तो हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं, एट लास्ट गोट ऑन टर्म्स, और आज यदि मैंने उन्हें नाराज कर दिया तो क्या है, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ मी, हो सकता है मेरा अंत हो जाए, मेरा एंड हो जाए। सिटी मैग्नेट आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दिस फुलिश इम्पल्सिव थिंग। सिटी मैग्नेट, मैग्नेट बोलते हैं व्यापारी को, शहर के जो व्यापारी होते हैं, आर सक्सेसफुल, वो सफल होते हैं, प्रोबेबली शायद, जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दिस फुलिश इम्पल्सिव थिंग, कि वो इस तरह की भावुक बातें नहीं करते। इम्पल्सिव को होता है इमोशनल थिंग्स, इतनी मूर्ख इमोशनल थिंग्स वो नहीं करते। व्यापारी सफल कैसे होंगे यदि वो ऐसा सोचते रहे कि इस किसी से कोई सामान खरीद के लाए, बेच दिया, प्रॉफिट हुआ, चलो उसको वापस दे आते हैं, उसको आधा हिस्सा वापस दे आते हैं। यदि इस तरह के इमोशनल थिंग्स, फुलिश थिंग करेंगे तो व्यापारी सफल कैसे होंगे, सक्सेसफुल कैसे होंगे। तो सिटी मैग्नेट आर सक्सेसफुल, ये क्वेश्चन आता है आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटी मैग्नेट आर सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो इस तरह की इम्पल्सिव थिंग्स नहीं करते। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, इम्पल्स भावुकता जो है, भावनाएं जो है, इमोशंस जो है, इज द नेगेशन, ये मना है, प्रोहिबिशन है, ऑफ मैग्नेटिज्म, व्यापार के अंदर। यदि हम व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे व्यापार के अंदर इमोशन का कोई जगह नहीं है। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट, इफ आई मेक, यदि मैं बनाना चाहता हूँ एनी काइंड ऑफ फिगर, किसी भी प्रकार की आकृति को, न्यू रोल ऑफ फाइन आर्ट, एक नए प्रकार की कला, एक नया रोल साबित करना चाहता हूँ। स्पेक्युलेटर, स्पेक्युलेटर होता है दाम लगाने वाला, जो भी होता है, ये तो वही हो गया कि जिसको स्टोरी आपने बोल देते हैं, बार बार ऐसी चीजें करते हैं कि एक चीज को गिरवी रख दिया, कुछ और कर दिया,
तो यदि मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं करना चाहता, एक फाइन आर्ट, एक अच्छी कला को साबित करना चाहता हूँ, फिर से मेरे विचार कंटिन्यू होने लगे, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग, तो मुझे अपनी फीलिंग्स पर, मुझे मेरे इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। नो, नहीं, 5 पाउंड इज एब्सर्ड, 5 पाउंड भी बेतुके हैं, 5 पाउंड भी नहीं दे सकता मैं उसे, ये भी सही नहीं है। ए डोक्योर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, अगर लाभ का मैं 1 पाउंड भी दे दूं इस केस को देखते हुए तो इनफ होगा। इट विल बी नथिंग टू मी, ये मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करेगा, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर नहीं, नथिंग सीरियस, कोई गंभीर बात नहीं है, बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर। क्वेल एंड मना, ये क्या है? अचानक से लाभ होना, सडनली बहुत बड़ा प्रॉफिट होना, फ्रॉम ए क्लियर स्काई, आसमान से, एक इडियम है एक, क्वेल एंड मना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छप्पर फाड़ के देना, ठीक है। तो ये क्या है? क्लियर स्काई, आसमान से अचानक से कोई प्रॉफिट टपकना, क्वेल एंड मना, कोई प्रॉफिट आ जाना, बिग, बहुत बड़ा, तो टू द डीलर, व्यापारी के लिए। यदि मैं उसको 1 पाउंड भी बेच देता हूं तो मुझे तो किसी भी प्रकार का एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई भी सीरियस लॉस नहीं होगा, लेकिन डीलर को क्या है? एक आसमान से अचानक से बहुत सारा धन टपकने वाली बात हो जाएगी, विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, बिना कोई चोट पहुंचाए, यानी कि उसे भी कोई चोट नहीं पहुंचेगी इससे। ए पाउंड विल बी एम्पल, 1 पाउंड पर्याप्त होगा, एम्पल का मतलब भी इनफ ही होता है, 1 पाउंड पर्याप्त होगा। अकम्पनीड बाय ए ब्रीफ नोट, और उसके साथ मैं क्या करूंगा? एक ब्रीफ नोट डाल दूंगा, एक छोटा सा लेटर लिख दूंगा। द नोट वॉज टू द इफेक्ट, ये पत्र बहुत अच्छा प्रभाव डालेगी, दैट आई हैड सोल्ड द ड्रॉइंग एट ए प्रॉफिट, कि मैंने जो ड्रॉइंग है वो बहुत अच्छे लाभ में बेची है, विच एनेबल मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट, जिससे मुझे योग्य बन पाया कि मैं आपको एक प्रेजेंट सेंड कर रहा हूँ। उस लेटर में मैं क्या लिखूंगा कि जो मैंने ड्राइंग बेची उससे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, जिससे मैं योग्य बन पाया कि मैं आपको कुछ प्रेजेंट भेजूं, बिकॉज इट वॉज एन ओल्ड एंड परहैप्स ओड, शायद ये बहुत ही पुराना और बहुत ही विचित्र, ब्रीफ बिलीफ ऑफ माइंड, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, बहुत ही ओल्ड प्रकार का, बड़ा ही विचित्र प्रकार का मेरा एक विश्वास है, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, कि प्रत्येक इंसान को इस तरह की चीजें करनी चाहिए। गुड लक शुड बी शेयर, क्योंकि अच्छा भाग्य सबके साथ बांटना चाहिए, यदि हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होता है तो हमें उस चीज को सबके सामने, सबके साथ शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। आई हैड द एनवल्प इन द माई पॉकेट, एनवल्प मेरे पॉकेट के अंदर था, कंटेनिंग द नोट, उसके अंदर वो नोट भी रखा हुआ था, एंड द चेक, वो चेक भी रखा हुआ था। व्हेन आई रीच द क्लब फॉर लंच, जब मैं क्लब पहुंचा लंच करने के लिए, दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को, आई प्लेड ब्रिज सो डिजास्टरली, ब्रिज होता है कोई जुए का गेम, एक गेम का नाम है, जुए की तरह होता है जो, मैंने एक ब्रिज खेला, सो डिजास्टरली, बड़े ही विनाशकारी तरीके से, यानी कि बहुत बुरी तरह से मैंने एक गेम खेला। दैट आई वॉज ग्लेड आई हैड नॉट पोस्टेड इट, उसके बाद मैं बहुत खुश था कि मैंने वो लेटर पोस्ट नहीं किया था। वो एनवल्प अभी भी मेरे पॉकेट में ही था, जिसमें वो 1 पाउंड भी था और एक लेटर भी लिखा हुआ था, तो अब मैं खुश था वो गेम खेलने के बाद कि मैंने वो लेटर पोस्ट नहीं किया था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सो माई थॉट रैन, मेरे विचार फिर से दौड़े, एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवल्प एंड कंटेंट्स, मैंने उस एनवल्प को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, एंड कंटेंट होता है सामग्री, उसके अंदर जो भी चीज डाली हुई थी, यानी कि जो मैंने पैसे डाले हुए थे वो भी मैंने नष्ट कर दिए। सच बार्गेन आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इस प्रकार के जो सौदे होते हैं, इस प्रकार का जो बार्गेनिंग होती है, ऑल पार्ट ऑफ द गेम, एक गेम का ही हिस्सा होते हैं। बाइंग एंड सेलिंग आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी एक क्वेश्चन है कि एक डीलर और एक कस्टमर के बीच के अंदर क्या कनेक्शन होता है। बाइंग एंड सेलिंग, बेचना और खरीदना, परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट सीधा मैटर है, परफेक्ट मैटर है, फॉरवर्ड मैटर है, बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, कस्टमर के बीच में और डीलर के बीच में, एक ग्राहक के बीच में, एक व्यापारी के बीच में एक ही रिश्ता होता है, वो क्या है? एक इंसान चीज खरीदेगा और दूसरा इंसान चीज बेचेगा, उनके बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई लाभ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस उन्हें एक को चीज परचेज करनी है और दूसरे को सेल करनी है। द डीलर आस्क्स एज मच एज ही थिंक ही कैन एक्सटोर्ट एंड द कस्टमर, डीलर आस्क, जो व्यापारी है वो कहेगा, एज ही थिंक, जैसा कि वो सोचता है,
ही कैन एक्सट्रोट, अतिरिक्त बातें भी बोलेगा, यानी कि उसे अपना व्यापार करना है। एक्सट्रोट तो जितना वो बोल सकता है, जितना उसके पास पर्याप्त वर्ड है अपनी चीज को बेचने के लिए वो कहेगा। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट, वो और कस्टमर को भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि व्यापारी ने अपने पैसे मांगने जितने वो लेना चाहता है और कस्टमर को वो पेड करना पड़ेगा जितना उसने कहा है। इट अंडर नॉट ऑब्लाइजेशन वॉट एवर टू द डीलर, इसके अंदर कोई भी ऑब्लाइजेशन, कोई भी बाध्यता नहीं होती डीलर को, यानी कि डीलर को वो सामान कंफर्म ही है उसे बेचे, अगर सामने वाला राजी नहीं है तो इस बात के लिए भी डीलर बाध्य नहीं है। द इंसिडेंट इज क्लोज, इसी के साथ ये इंसिडेंट, ये घटना जो है वो बंद हो जाती है। सिंपल सी स्टोरी है। देखो क्या था इसके अंदर कि एक डीलर ने एक उस इंसान को जो काम करता है व्यापारी का, उसको एक पिक्चर परचेज की उसने किसी से, तो उससे पहली बार प्रॉफिट हुआ, आज तक उसने कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं किया था, कोई प्रॉफिट अचीव नहीं किया। तो उस प्रॉफिट के बारे में पूरा टाइम सोचता रहा कि मैं उसको हाफ हिस्सा दे दूं, फिर बोलता है मैं 10 पाउंड दे दूं, फिर सोचता है मैं 5 पाउंड दे दूं, फिर सोचता है मैं 1 पाउंड दे दूं। आखिरकार एक गेम खेलता है, उस गेम में वो सारे पैसे हार जाता है, तो वो सोचता है कि बहुत अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं दिया, क्योंकि इस प्रकार का जो लाभ होता है ना, ये इसी लाभ का ये किस्सा है, पता नहीं पैसा कब कहाँ लग जाए। तो लास्ट में जाके बताता है कि डीलर और कस्टमर को एक दूसरे को प्रॉफिट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उनके बीच में एक ही कनेक्शन होता है, एक को चीज़ परचेज करनी है और दूसरे को सेल करनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर होता है उन दोनों के बीच में। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। थर्ड चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे, और आज ये चैप्टर अपना रिवाइज करके देखो, रीड करके देखो और अपना वर्क कंप्लीट करो। थैंक यू।